मेरा और मेरे समस्त परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि क्या खराब वास्तु कर्म पर बहुत किस हद तक प्रभावशाली है? देखिए, वास्तु के संदर्भ में अनेक बातें हैं। लोग वास्तु को नहीं मानते, आजकल वास्तु का हवा बना रखे। वास्तु कुछ नहीं करता, ये कथन भी उपयुक्त नहीं है। तो वास्तु ही सब कुछ करता है, ये कथन भी ठीक नहीं। कर्म का फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आश्रय से मिलता है। तो अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मिलने पर कर्म का फल हमें वैसा मिलता है। अब वास्तु क्या है? क्षेत्रगत अशुद्धि, उसका एक हिस्सा है ना। काल भाव तो है, द्रव्य है ना। तो वास्तु यथा संभव, जितना संभव है आप उसे संभालिए, पर केवल और केवल वास्तु पर ही निर्भर रहने की आदत मत डालिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बहुत सारे लोग हैं, जब कष्ट परेशानी आती है वास्तु वालों के पास जाते हैं और खूब सारा ठटकर्म करवा देते हैं। मैं एक की फैक्ट्री में गया था, कुछ दिनों से वो परेशान थे। मैं गया तो देखा काफ़ी सारा स्ट्रक्चर तोड़ा हुआ था। मैंने पूछा क्या बात है भाई, ये भी वास्तु के भेद चढ़ गया? बोले हाँ महाराज चढ़ गया। एक बड़े एक्सपर्ट को बुलाया था, उनने दिखाया। एक तो बड़ी बिल्डिंग ही गिरा दी थी, ऑफिस में भी परिवर्तन सब। हमने कहा ये सब परिवर्तन तो कर लिया आपने, कुछ परिवर्तन आया? बोले नहीं आया। हम बोले आएगा भी नहीं। महाराज क्या बोल रहे हो? आएगा भी नहीं। महाराज जी आप क्या बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। बोले भैया बैकग्राउंड मुझे मालूम था, उस आदमी ने ओवर एस्टिमेट धंधा कर रखा था। हम बोले जो ओवर एस्टिमेट धंधा करेगा वो मिटेगा, ये शास्त्र का वचन है और अनुभवपूर्ण सत्य है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तेरे जीवन में जो विसंगति आई वो तुम्हारी गलत नीति के कारण आई। क्षमता से बड़ा काम कर लिया, बैंक का बड़ा कर्जा, बाजार का बड़ा कर्जा। और मारवाड़ी में कहावत है, ओछी पूंजी धनी न खाए। तुमने ये किया, अब तुम वास्तु देखो चाहे आस्तु देखो, गलत नीति अपनाकर कभी सफल हो नहीं सकते। मैंने अनेक लोगों को देखा। फिर मैंने उनको सलाह दिया, महाराज अब क्या करें? हमने कहा भैया देख, किसी को अपने साथ पार्टनर बनाओ, कोई पूंजी लगाए काम करे तो गाड़ी चलेगी। कर्जा लेके तुम नहीं चला सकते। और ध्यान रखना, सिर का वजन लेकर पहाड़ नहीं चढ़ा जा सकता, बाजू का वजन लेकर सब कुछ करा जा सकता। तुम्हारे सिर का वजन है। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, उनके ऊपर 90 करोड़ का कर्जा था, ब्याज भरते भरते पस्त थे। क्या होगा? अब तुम वास्तु को दिखाओ चाहे किसी को दिखाओ, वास्तविकता तो समझो। इसलिए अंधविश्वास नहीं। मैंने उनको समझाया, उनको एक आदमी मिल गया, पार्टनर अच्छे से मिल गया। यूनिट बड़ी थी, प्रोजेक्ट अच्छा था, पार्टनर मिला संयोग से। उसमें भी उनको 2-3 महीने लग गए और पार्टनर मिल गया। मालूम वास्तु वाले ने क्या बोला? ये पार्टनर हमारे वास्तु सुधारने से मिला। इतने दिन आपकी बुद्धि नहीं हुई, पार्टनर मिला। ले महाराज भी वास्तु शुद्ध होने से आए। तो ये चीजें लोग ऐसे जोड़ लेते हैं, इसलिए लकीर के फकीर मत बनिए। वास्तु अगर कोई नया निर्माण हो, यथा संभव वास्तु का पालन करें। और पुराने में वास्तु पर तब तक ध्यान न दें जब तक पूरा मिटा के बनाने की स्थिति न। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं जब शुरुआत की बात बता रहा हूँ, जब मैंने वास्तु सीखा था 1992-93 की बात में, उस समय एक पुस्तक भी लिख रहा था। अब उस समय क्या हुआ, किसी के घर जाऊं, देखूं इसका सीढ़ी खराब है, इसका दरवाज़ा खराब है, इसकी रसोई खराब है, इसकी ये खराब है। मन में विकल्प। आप पढ़ो तो ज्ञान तो कुल बुलाता ही है, तो बड़ा अटपटा लगता था।
अब एक बार एक भाई का मंदिर के ठीक सामने उसका घर था और दरवाज़ा एकदम दरवाजे के सामने मिलता जुलता था, एक दो चीज़ें और थी। अब मैंने कह दिया भैया तुम्हारे यहाँ तो कोई ना कोई बीमार रहता होगा। बोले महाराज बीमारी तो लगी हुई है। बोले देख इसकी वजह ये है। अब वो उसको ऐसी सल्ल बैठ गई, 1995 की बात है, वो सुधार कर नहीं पा रहा और दिमाग में बैठ गई। महाराज ने कहा था दरवाज़ा ठीक नहीं है और वो हमारा सारा भाग्य खराब कर दिया। एक दिन मेरे मन में आया कि ये लौकिक ज्ञान है, मेरे काम का नहीं, ये मेरे लिए भी आकुलता उत्पन्न करने वाला, लोगों को भी। मैंने उसी दिन उसको बांध करके रख दिया और एक अच्छे आर्किटेक्ट को अपनी पूरे नोट्स दे दिया। उन्होंने वास्तु विमर्श के नाम से किताब भी निकाल दी। मैंने कहा उसे उन्होंने कोट किया और मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बिल्कुल दिमाग से हटाया। मंदिर के विषय में यत्किंचित जितना आवश्यक अपेक्षित उतना ठीक है, बाकी बहुत वास्तु वाले उनको देखो, पर मैं कहूँगा वास्तु के साथ वास्तविकता का ध्यान रखना ज़्यादा अच्छा।